गुरुग्राम में एक ऐसी जगह मौजूद है जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। नाम है फरूख नगर। गुरुग्राम को इस नाम से पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। ये एक मॉडर्न सिटी है। गुड़गांव अपने बेहतरीन रोड नेटवर्क, मॉल्स, ऊंची इमारतें और साइबर सिटी के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम शहर से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर है ये फरूख नगर फोर्ट। हम जब भी गुरुग्राम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में ऊंची ऊंची इमारतें, बिजनेस हब सामने आने लगता है। यहाँ के शानदार मॉल, रेस्टोरेंट हम सबको बेहद अट्रैक्ट करते हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम का फरूख नगर फोर्ट के बारे में। आइए जानते हैं इसके और इतिहास के बारे में। फरूख नगर की स्थापना का क्रेडिट मुगल शासक फौजदार खान को जाता है। इस मुगल शासक ने अपने शासन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया है। इस किला को 1732 ईस्वी में ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर के शेप में बनवाया गया है और देखा जाए तो बड़े ही नायाब अंदाज में बनाया गया है। और अगर बात की जाए इस किले की तो इसमें बावड़ी है। बावड़ी यानी बावली दोनों के मीनिंग है। एक ऐसा जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, उसके नीचे पानी का इकट्ठे होने की जगह को बोलते हैं। और लेकिन ये अभी भी गुड़गांव की तारीखी मकामात में से एक है। गौस अली शाह की बावड़ी के ठीक ऊपर बना है ये झज्जर दरवाजा। इस गेट से सड़क झज्जर शहर की ओर जाती है। सड़क के नजदीक गेट के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। मेहरबदार गेट से नीचे सीढ़ियां एक शानदार ऑक्टेगोनल 300 साल पुरानी बावड़ी में खुलती हैं। फरूख नगर की स्थापना का क्रेडिट की बात की जाए तो मुगल शासक फौजदार खान को जाता है। इस किले का जो तामीर किया गया तो 1732 में किया गया था। मगर इस किले के आसपास देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, दुकानें हैं, और उसमें से एक हमारे साथ जो यहाँ के बुज़ुर्ग में से कह सकते हैं और उनको कई साल हो गए यहाँ पे निवास करते हुए, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसका इतिहास क्या था, किस वजह से बनाया गया था, और देखा जाए तो यहाँ की चहल पहल, यहाँ का आने जाना लोगों का कैसा है और इसके बारे में और क्या कहानियाँ हैं। सर, आपका डे 924 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस किले का इतिहास क्या रहा है, किस वजह से बनाया गया था? भाई इतिहास तो हमें तो यही सुना है भाई, यहाँ पे रानियाँ आती थी रात नहाने धोने के लिए। वहाँ से नीचे अंदर सुरंगें बनी हुई है और यहाँ पे अभी पर्यटक भी बहुत आते हैं देखने के लिए। शूटिंग भी यहाँ पे होती है, तो आदमी आएंगे तो व्यवहार तो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। सर, एक चीज़ ये देखा है, वैसे गुरुग्राम में और भी चीज़ें हैं और ये चीज़ अपने आप में एक खुद में इतिहास को समेटे हुए है। इतिहास में है, ये तो है। और इसको ना देखा जाए तो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर 8 अष्टकोण के शेप में बनाया गया है। और नीचे उतरने के सीढ़ियाँ हैं, मेहराबदार गेट हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। नीचे पानी का वो कुआं भी था एक, जो भरा रहता था 24 घंटे। अब तो वो सूख साख गया, कुछ है नहीं उसमें। जो रानियाँ जो आती थी वो कहाँ से आती थी? ये अंडरग्राउंड यहाँ से वो बनाया हुआ है, नीचे से रास्ता बनाया हुआ है आने जाने का। सुरंगें थी पहले, अब तो वो सुरंगें यहाँ से क्यों लोग वहाँ घुस जाए, कोई मर जाए, जिंदा रह जाए, तो उसमें इन्होंने सेफ्टी के लिए उसको बंद किया हुआ है। इस वक्त बंद हो गया, मगर पहले ज़माने में थी। हाँ, पहले यहाँ सुरंगें थी सीधी वहाँ जाने के लिए। और सर, कितना फ़ख्र महसूस होता है जो हमारे मुगल शासक थे, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम आज भी याद करते हैं तो वो जहन में तरोताज़ा था। वो उन्होंने किस जहनियत से बनाई थी, किस चीज़ को लेकर बनाया गया था, इस तरह से बनाया जाए। वो आज देखा जाए तो एक मॉडर्न ज़माना आ चुका टेक्नोलॉजी वाला, मगर हम पुरानी चीज़ को देखें तो वो उस ज़माने में मॉडर्न तरीके से बनाते थे। बहुत जी पुराने टाइम में जो जितनी भी जो चीज़ें बनी हुई है वो आजकल के टेक्निकल तो बना भी नहीं सकते। अब देखो ना, ये है बिना इसमें कोई ग्लैंडर पेंडर कुछ नहीं है, वैसे ही खड़ा हुआ है सीधा। ये कोई है इसमें, देखो आप, कोई लगा हुआ है? सभी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है उन लोगों की, उनका दिमाग से जब बनाया उसमें ना तो कोई सामान देख लो आप कहीं भी अगर वो हो तो वैसे ही स्ट्रेच कर खड़ा हुआ है। ये थे मेरे साथ प्रेम जी और ये फरूख नगर के निवासी जिन्होंने इस इतिहास को बताया। और इतिहास में सब चीज़ को बखूबी, एक जो रानियाँ थी महल की, वो सुरंग के ज़रिए यहाँ पर नहाने के लिए आ जाती हैं। वो फ़िलहाल वो सुरंग सेफ्टी के अंदाज से देखा जाए तो उस नज़रिए को देखते हुए बंद कर दी गई है। और एक यहाँ पर करीब में शीश महल है, उसके ज़रिए यहाँ पर नहाने के लिए आ जाती हैं। और ये बहुत नायाब अंदाज में बनाया गया है जो इतिहास की गवाही देता है। इस बावड़ी को नायाब अंदाज में बड़े ही शान शौकत से बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है।
बरामदे से नीचे जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियों के ठीक बीचों बीच में एक कुआं भी है जो काफी गहरा है और ये खूबसूरत तुर्की हमाम जैसा दिखता है। इस किले में 8 मेहराबदार बरामदे मौजूद हैं। बरामदे में ठंडी हवा दिल को बाग बाग कर देती है। बरामदे में से एक गेट बावड़ी के ऊपर जाने के लिए है। जब सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी पहाड़ी के शिखर पर आ गए हो। इस जगह को बड़े ही नुमाया अंदाज में बनाया गया है। शिखर पर छोटे बड़े आकार के मुख्तलिफ ताक नजर आते हैं जो पुराने जमाने की याद दिलाते हैं और ये किला मुल्क के बावकार किलों में से एक है। इस किले से थोड़ी ही दूर पर है दिल्ली दरवाजा। ये एक जमाने में फरूख नगर का एंट्री गेट हुआ करता था। ये गेट वास्तुकला की मुगल शैली को जाहिर करता है। इस लकड़ी के गेट पर लगी मजबूत लोहे की कीलों से पता चलता है कि शायद कीलों का इस्तेमाल दुश्मन को रोकने के लिए किया गया होगा। इस वक्त दिल्ली दरवाजे के अंदर और आसपास दुकानें सजी हैं। दिल्ली दरवाज़ा वो भी एक इतिहास की गवाही पेश करता है। बावली वो भी एक इतिहास की गवाही पेश करती है। तो इस तरह से एक गुरुग्राम की एक ऐतिहासिक जगह है जिसको आपको देखना ज़रूर चाहिए। और ये महल कोई राजस्थान का महल नहीं है, ये गुरुग्राम में शीश महल है। ये महल फौजदार खान ने बनवाया था। और मेरे पीछे आपकी नज़र जा रही हुई जहाँ तक देखा जाए तो इसमें 12 दरवाजे बने हैं, मतलब कि 12 जगह से आप जा सकते थे। एक नहर भी है साथ साथ एक, और नायाब अंदाज में देखा तो कैलीग्राफी का भी एक नमूना पेश किया गया है। इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से बनाया गया है और क्या क्या चीज़ अहम है जो आज भी मौजूद हैं और पुराने ज़माने की याद दिलाती हैं। शीश महल गुरुग्राम में घूमने के लिए सबसे अच्छी ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इस महल को फौजदार खान ने 18वीं सदी में बनवाया था। यह महल फौजदार खान का रिहायशी महल था। इस महल का दीवाने आम बलुआ पत्थर से बना हुआ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। इस महल के बरामदे पर बारीक नक्काशी का काम देखने को मिलता है। महल की छत में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस महल के अंदर कई खूबसूरत शीशों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसका नाम शीश महल रखा गया। महल परिसर में फरूख नगर के शहीदों के लिए एक स्मारक भी मौजूद है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। आज इस शीश महल को शहर के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। शीश महल में कई कमरे मौजूद हैं। इस महल को मुगल शासक ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। इसके नीचे एक खुफिया सुरंग भी है जो किले के बाहर कुछ दूर एक बावली में खुलती है। ये फर्रुख नगर का शीश महल और इसके बराबर में दिल्ली दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा के बराबर में झज्जर गेट और उसके बराबर में बावली। आपको हमने बहुत नायाब अंदाज से इसके इतिहास को बताने की कोशिश की है। जाहिर है आपको ये पेशकश हमारी पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहें DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।